हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, देखिए आज का टॉपिक्स हमारा ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा होगा, अगर हिंदी में इसको हम कहेंगे तो वृत्ताकार धारावाही लूप या उसी को कुंडली, उसके केंद्र पर, कहाँ पर? सेंटर केंद्र पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र है, या आप कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो लूप वगैरह ये चल रहा है, तो इस लूप को हम लोग कैसे कहेंगे? अगर थोड़ा सा हम बताएं, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इसको ये हल्का सा स्क्वायर टाइप हो जाता है, और ये सर्कुलर, मतलब ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। जैसे साइकिल का पहिया वो ऐसे होता है, तो उसको वर्टिकल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। और अगर कुम्हार का चाक देखें तो ऐसे होता है कि नहीं? तो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये फर्क होता है। तो देखो इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं? एक लूप बनाने वाले हैं। ये लूप कैसा होगा? सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार। और इसमें क्या बह रही होगी? करंट फ्लो हो रही है। तो फिर इसके कहाँ पर? सेंटर पर, मतलब केंद्र पर। क्या फाइंड करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो आपको सबसे पहले हेडिंग ही समझनी होती है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम फिगर की हेल्प लेते हैं। थोड़ा सा इसको 3D टाइप का हम बनाते हैं। आप लोग बनाना स्टार्ट करो। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका क्या मान सकते हैं हम लोग? सेंटर। लीजिए, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा सकते हो। यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? करंट फ्लो करने वाले हैं। तो यहाँ से इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, मतलब करंट बह रही है, और ये करंट ऐसे यहाँ से जाएगी और लौटकर यहाँ से ऐसे आएगी। इस टाइप से हमने एक सिस्टम। तो इसका नाम क्या है? पूरे का नाम है सर्कुलर करंट लूप। अब देखो, जैसे आप लोगों ने कभी गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया देखा है? बैलगाड़ी अब पुराना जमाना हो गया, फिलहाल ना देखा, कई पहिए, कोई भी पिक्चर में देखा। हाँ, तो देखिए उस पहियों को अभी देखेंगे तो छोटे छोटे पार्ट उसमें क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट जोड़ेंगे तो एक पूरा वो सर्कल के आकार का बन जाता है। जैसे हमने कल कहा था फुटबॉल, फुटबॉल के छोटे छोटे पार्ट जोड़ के पूरी फुटबॉल बनाई जाती है। तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बनती, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर इसको बनाया जाता है। तो देखिए, इन छोटे छोटे पार्टों में इसको हमने बटा हुआ मान लीजिए, जिसको आप अल्पांश बोलते हैं। एक अल्पांश की अगर हम डिस्टेंस लें, अगर जैसे हम कहें कि डिस्टेंस कितनी है इसकी? r, और एक अल्पांश की लेंथ कितनी है? छोटी लेंथ कितनी होती है? dl, और इसमें करंट बह रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? I dl। वो आई तो साथ में आ ही गया। तो इसकी व्याख्या देखो कैसे लिखते हैं। चित्र में वृत्ताकार धारावाही लूप कुंडली प्रदर्शित है, जिसके केंद्र पर लिख सकते हैं आप लोग, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र D ज्ञात करना। माना इसमें स्थायी धारा, मतलब DC कह सकते हो, स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है।
विद्युत क्षेत्र देखिए, का भी ज्ञात करना है। लिखा हुआ है इसमें स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। इस लूप को विभिन्न छोटे छोटे अल्पांशों, अल्पांश मतलब भाग, अल्पांशों में बटा हुआ मान सकते हैं। इस लूप को विभाग छोटे क्या लिखे हैं सर? इस लूप को विभिन्न छोटे छोटे अल्पांश, अल्पांश मतलब टुकड़े, देखो ये दिखाया हमने, अल्पांशों में बटा हुआ मान सकते हैं। माना प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई कितनी मान रहे हैं हम लोग? dl है। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl है। तो अल्पांश या धारा अल्पांश कह लेंगे, धारा अल्पांश के, धारा करंट भी फ्लो हो रही है, धारा अल्पांश के कारण, धारा अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो सब लोग लिखना बंद कर दो। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम कल पढ़ा था आप लोग। उसमें क्या था, एक छोटे एलिमेंट, एक छोटे टुकड़े के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। याद आया कल का? हाँ, तो यहाँ पर भी तो एक छोटा टुकड़ा है। इस छोटे टुकड़े के कारण r डिस्टेंस पर, मतलब केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? किसने बताया? बायो-सेवर्ट ने। तो धारा अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या सूत्र लगाएंगे? छोटा होता है तो dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर ये होता है। तो इसका अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो फिगर शोज अ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, कंसिस्ट्स बाय मैनी टिनी लेंथ, मतलब मैनी टिनी लेंथ, जो लेंथ होती है dl इंफिनिटर बना हुआ है ये, और क्या इसमें फ्लोइंग करंट I है, एंड वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। मतलब जो आपको फिगर में दिख रहा होता है उसी को हमें एक्सप्लेन करना होता है। थ्योरी होती है, थ्योरी अपने मन से बनाई जाती है, कोई रट्टा अट्टा नहीं लगाना पड़ता है। तो हमने देखा कि एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण r डिस्टेंस पर क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। यहाँ अलग लिख देंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट रूल। इसमें देखो यह चीज देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कुलर करंट लूप हो, मान लीजिए घड़ी ही है ना, ये सर्कुलर है, सर्कुलर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इसकी रेडियस कैसे होगी? इस टाइप से। तो कितना एंगल क्रिएट हो रहा है? 90 हो रहा है। हाँ ध्यान रखिएगा। तो रेडियस और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है रियल में, ऐसे इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल क्रिएट हो रहा है? 90। तो यहाँ पर देखें, लेकिन dl तथा, हाँ यहाँ पर ये, हाँ तो देखिए dl और r, अगर देखिए या इसको मत देखिए, आप पढ़े हुए हैं क्या कि वृत्त पर, सर्किल पर हर त्रिज्या लंब होती है। वृत्त के केंद्र से कहीं भी लाइन खींचोगे सब कैसी होती है? लंबवत होती है। ये भी एक नियम है। लेकिन dl तथा r के बीच थीटा कितना है? 90 रखा हुआ यहाँ, इसलिए साइन थीटा की जगह कितना लिखोगे? 90, और साइन 90 का मान 1। तो आप डायरेक्ट लिख दे इसका हम। तो dv इक्वल टू कितना बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। साइन थीटा कहाँ चला गया? 1 हो गया, उसका मान 1 हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे देखो, ये किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है? किसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है? केवल और केवल इस dl के कारण। और ये जो लूप है एक ही dl से मिलकर बना है कि ढेर सारे? कई लूपों से मिलकर बना है, कई dl से मिलकर बना है। जब एक का आपको मिल गया तो आप क्या चाहते हैं कि हम पूरे लूप का निकालें। जब आपको एक का मिल चुका है तो पूरे लूप का निकालने के लिए क्या करोगे?
गुणा नहीं, दो तरीके, या तो जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या करते हैं सिग्मा, यस सर, क्या करते हैं सिग्मा, या समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। एक का निकल गया, आपको जोड़ने के लिए मैथमेटिक्स की भाषा ये कहती है किसी चीज को ऐड करना, तो उसके लिए हम उसका समेशन करा दीजिए या इंटीग्रेशन करा दीजिए, मतलब समाकलन करा दीजिए। तब देखो क्या कहेंगे, संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू होल लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू होल लूप। तो देखिए, तो हम निकालने वाले हैं क्या बी, तो किसका समाकलन कराएंगे, अरे एक टुकड़े का, एक टुकड़ा प्लस दूसरा तीसरा चौथा जितना भी हो, तो इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पर डीबी, वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रेशन डीबी, डीबी की वैल्यू पूरी कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ और कितना पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल लो, यस, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, तो आपने क्या किया इसको बाहर निकाल लिया म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। आई हम पहले ही कह चुके हैं कि स्थायी धारा है, स्टेबल करंट है, तो आई भी आपका बाहर आ जाएगा। रेडियस, सर्किल की रेडियस इक्वल होती है, रेडियस बदलती नहीं है, तो वो भी आपका कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया। अंदर बचा कौन डीएल, तो डीएल का ही इंटीग्रेशन होगा। क्यों डीएल का इंटीग्रेशन, क्योंकि डीएल ही तो टुकड़े जुड़ेंगे, लंबाई ही तो जुड़ती जाएगी, तब तो बड़ी लंबाई बनती जाएगी उसकी। तो बताओ इस पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होगी, कोई भी सर्किल है, कोई भी वृत्त है, उस वृत्त की पूरी लंबाई कितनी होती है, उसकी परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस होती है, उसकी पूरी परिधि होती है। किसी वृत्त की पूरी लंबाई कभी कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे, सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि मतलब 2 पाई आर, हमेशा के लिए याद रखोगे तो ठीक है। तो लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन डीएल कितना होता है एल, और यही एल कितना वृत्त का है, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस रख दो, तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन कुछ कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक काटपीट इतनी बुरी तरह नहीं करनी है, अगर आप समझदार है इतनी बुरी तरह काटपीट नहीं करनी है, समझ लीजिए क्या क्या बचा, ऊपर कौन बचा म्यू नॉट और आई अपॉन 2, यहाँ 2 बचा और केवल आर, और तो कुछ नहीं बचा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बायो-सेवर्ट लॉ लगा दिया। बायो-सेवर्ट लॉ इतना होता ही है, हमें देख रहे हैं कि डीएल और आर के बीच यहाँ कितना एंगल बन रहा है, तो 90 sin 90 बन हो जाएगा, आप यहाँ से पहुंच जाएंगे। किसके कारण, एक करंट एलिमेंट के कारण, एक एलिमेंट के कारण इतना, तो टोटल सर्किल के कारण कितना होगा, इंटीग्रेट करा दो इसको, तो इसको हमने क्या करा दिया, इंटीग्रेट करा दिया। इंटीग्रेट किसका होगा, लेंथ का, तो लेंथ पूरी कितनी होगी, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, रख दिया, जो बच गया वो आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इजी है कि नहीं, आप लोग इसको तैयार कर पाएंगे, लिख डालिए, और आप नोट्स भी बना सकते हैं देखकर, ऊपर से ये देखो, इसमें देखिए आपका आंसर आ चुका है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन ये क्या है, जो कॉइल है उसके केवल एक वायर का जो राउंड है, एक वायर के लिए, तो हम आगे लिखने वाले हैं, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो देखिए आप लोग बताइए, एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र इतना, तो n फेरे के लिए कितना होगा, n का क्या करें गुणा करें, अरे एक के लिए इतना तो n के लिए n का गुणा, सीधी सी बात है ना। तो इफ द देखिए n बी द नंबर ऑफ, इनके टर्न है जो, ठीक है, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो b बराबर क्या लिखोगे,
म्यू नॉट NI अपॉन 2R हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? केवल और केवल का n, जहाँ n क्या है? तार के फेरों की संख्या, कितने तार लपटे हुए। जैसे वो कहता है किसी कॉइल में 100 उसके राउंड हैं, तो n का मान कितना रखोगे? 100। I कौन है? जो करंट फ्लो हो रही है। R क्या है? उस लूप की रेडियस। और B क्या है? उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। लिख लो। क्या सर? यही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, और इससे काफी न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो आगे चल के हम आपको बता देंगे। और यहीं से आप चाहें तो म्यू नॉट वगैरह का डायमेंशन और वो भी ज्ञात कर सकते हैं। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? वायु निर्वात की चुंबकशीलता, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।